हेलो एवरीवन, आज फिर मिले हम एक नए टॉपिक के साथ। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनीमिया जो होता है हमने प्रीवियस क्लास में समझा ही है, दो टाइप से होता है, एक मॉर्फोलॉजिकल बेस पे और एक ईटियोलॉजी बेस पे। मॉर्फोलॉजी बेस पे हमने समझा ही है एमसीवी, एमसीएच, एमसीएससी के बारे में, और ईटियोलॉजी बेस पे आज हम इस क्लास में समझेंगे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब ईटियोलॉजी बेस पे मतलब ये एनीमिया हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है उसके बारे में आज की क्लास में हम समझेंगे। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डेली रिक्वायरमेंट में हमें कितना लेना चाहिए? मेल में लेना चाहिए 5 से 10 mg पर डे जो आयरन लेना चाहिए, और फीमेल में लेना चाहिए 20 mg पर डे जो है ना आयरन लेना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन हर एक बुक में मिलेगा, ये एग्जिट नहीं है। आयरन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है इन हेल्दी यंग अडल्ट में कितना हो रहा है? तो टोटल जो होता है मेन में जो हो रहा है 3450 हो रहा है, और वुमन में हो रहा है 2450। अब फंक्शन हीमोग्लोबिन जो होता है ये 2000 से 2500 का हो रहा है, और वुमन में हो रहा है 1750 का। मायोग्लोबिलिन इन एंजाइम ये 350 से 400 का हो रहा है, और इसमें हो रहा है 300 का हो रहा है वुमन में। अब स्टोरेज हो रहा है फेरेटिन एंड हिमोसिडेरिन के रूप में, तो 500 से 1000 जो है ना मेन में हो रहा है, और 400 जो वुमन में हो रहा है। आयरन इंक्रीज़ हो रहा है, आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है, और आयरन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो रहा है। किस कंडीशन में? सिट्रिक एसिड के कारण जो आयरन का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ हो रहा है, मीट के कारण, एग के कारण, स्कोर्बिक एसिड के कारण, और शुगर के कारण जो आयरन का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना इंक्रीज़ हो रहा है। अब आयरन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो रहा है कौन कौन सी कंडीशन में? टेनिक एसिड के कारण, कॉफ़ी के कारण, मिल्क के कारण जो होता है आयरन जो होता है डिक्रीज़ हो रहा है। इंडिकेट प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल और ब्लड लॉस हो रहा है ब्लड सेल का, तो किस किस कंडीशन में? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा, आपको पनिसज एनीमिया हो जाएगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड सेल लॉस हो रही तो। आयरन जो होता है हमारी बॉडी में स्टोरेज होता है लीवर में, स्प्लीन में, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में, और बोन मेरो में, और ये हिमोसिडेरिन और फेरिटिन के रूप में जो होता है ये स्टोरेज होता है। आयरन जो होता है ट्रांसपोर्ट करते हैं हम कहाँ पे? बीटा ग्लोबुलिन में ट्रांसपोर्ट करते हैं और बाउंड करते हैं ना। आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनियम और प्रोक्सिमल जेजुनियम में। कॉज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। डाइट में जो डेफिशिएंसी हो गई अगर आयरन की, तो किस कारण से हो सकती है? जंक फूड के कारण, मिल्क फीडिंग इनफेड मतलब कैल्शियम के कारण, और डाइट जो आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डाइट है ना आप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण जो होती है आपकी डाइट में डेफिशिएंसी हो जाएगी। इन कारण से इंक्रीज़ हो रही है रिक्वायरमेंट, प्रेगनेंसी में होगी आयरन की रिक्वायरमेंट, ग्रोइंग चिल्ड्रन में होगी, ब्लड डोनेशन किया तो भी आयरन की जो है ना रिक्वायरमेंट होगी। क्रोनिक ब्लड लॉस किस कारण से हो सकता है? एक्सीडेंट में हो गया ब्लड लॉस हो रहा है, तो किस कारण? एक्सीडेंट में, नेजल ब्लीडिंग में, पाइल्स में, अल्सर में, मेस्टोल ब्लीडिंग में, पोस्ट पार्टम में भी हो सकता है। लेप फाइनिंग। अब लेप फाइनिंग करेंगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको? एमसीएच और एमसीएससी, मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन और मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ये जो होती है डिक्रीज़ होगी। सीरम आयरन भी डिक्रीज़ होगा, हीमोग्लोबिन भी डिक्रीज़ होगी, फेरेटिन डिक्रीज़ होगा, आरबीसी काउंट डिक्रीज़ होंगे, और लाइफ स्पेन जो होती है आरबीसी की कितनी होती है? 120 दिन होती है, ये नॉर्मल रहेगी। और इस कंडीशन को अपन बोलेंगे हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अपनी मेडिकल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। थैंक यू।